मैं एक बड़े घर की बहू बनी। वालिदैन बचपन में दुनिया से रुखसत हुए। रिश्तेदारों के घर यतीमी जिंदगी गुजरी। उसी घर वालों ने मेरा रिश्ता जोड़ा। इज्जत एहतराम से मेरी शादी कराई। नया घर, नई जिम्मेदारियां मिल गईं। शौहर अच्छे इखलाक वाले इंसान थे। जिंदगी सुकून से आगे बढ़ रही थी। अचानक एक हादसा सब बदल गया। मेरे शौहर दुनिया से चले गए। जवानी में बेवगी का जख्म मिला। घर में सिर्फ एक देवर बाकी। सास दिल से मुझे कबूल नहीं। ससुर अलबत्ता मुझे बेटी समझते। सास के दिल में वहम बस गया। वो मुझे नहुसत की अलामत कहती। मैं खामोशी से सब सहती रही। उसी घर को अपनी पनाह समझा। देवर की शादी की बात चली। सास ने सख्त मुखालफत शुरू की। ससुर देवर के हक में बोले। घर में रोज झगड़े होने लगे। उसी दौरान ससुर बीमार पड़ गए। अचानक फालिज का शदीद हमला हुआ। देवर फौरन अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने हालत नाजुक बताई। ससुर घर वापस लाए गए। सास सदमे में खामोश हो गई। ससुर की देखभाल जरूरी हो गई। देवर ने काम वाली रखने की बात मैंने भी मुनासिब समझा। फौरन एक उम्र रसीदा मुलाजिमा रख ली। वो ससुर के कमरे में रहती। मैं देवर की मौजूदगी में जाती। दिल में अजीब बेचैनी रहती, मगर जबान पर कुछ ना आया। एक दिन में रिश्तेदारों गई। घर से घबराई हुई कॉल आई। मुलाजिमा ने फौरन बुलाया मुझे। वापस पहुंची तो वो डरी हुई। काम छोड़ने का ऐलान किया उसने। कुछ बताए बगैर चली गई फौरन। सास खुद पैसे देने आ गईं। ये मंजर मुझे चौंका गया। सास किचन में भी नजर आए। इन्होंने ससुर को खाना दिया। इस दिन के बाद वो खुद जाती। ससुर की हालत मजीद कमजोर होती। चंद दिन बाद देवर ने कहा वो शादी करना चाहता है। सास फौरन इस बात पर राजी। तेजी से शादी की तैयारी हुई। नई बहू घर में आ गई। सादा मिजाज फरमानबरदार लड़की थी। सास ने ससुर की खिदमत सौंपी। देवर भी यही तलकीन करता रहा। नई बहू दिन रात खिदमत करती। सास फिर कमरे में बंद हो गई। ससुर की जिम्मेदारी बहू पर रही। देवर ने ऊपर वाला हिस्सा कराए। एक दोस्त वहां रहने लगा। सास ने सवाल किया, खामोश हो गई। देवर ने खर्च का बहाना बनाया। मुझे दोस्त का खाना पकाना पड़ा। मैं रोज खाना तैयार करती रही। एक रात तेज बारिश हो रही थी। दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। वही दोस्त बारिश में भीगा खड़ा। मैंने हमदर्दी में चाय बनाई। चाय देकर फौरन वापस आ गई। इसके बाद दिल उलझने लगा। ख्यालात बेकाबू होने लगे थे। मैं अक्सर इसके लिए कुछ बनाती। आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ गईं। एक रात हम बातों में ज्यादा बैठे। अचानक देवरानी वहां आकर रुक गई। हम दोनों घबरा कर खामोश हो गए। दोस्त फौरन अपने कमरे चला गया। देवरानी ने अफसोस से सब देखा। वो ससुर के कपड़े लेने आई थी। मैंने इससे माफ़ी मांगी। इसने बात छुपाने का वादा किया। इस दिन के बाद मैं मुहतात रही, मगर राब्ता मुकम्मल ख़त्म ना हुआ। दोस्त ने शादी का वादा किया। मुझे नए ख्वाब दिखाने लगा। दिल खौफ और उम्मीद में उलझ गया। देवर का रवैया बीवी से बदलने लगा। अक्सर नाराज़ और खामोश रहता। एक दिन ससुर की हालत बिगड़ी। देवरानी ने मुझे बुलाया। फौरन मैंने बहाना बनाकर जाना टाला। दिल में अजीब सा खौफ था। देवर घर वापस आया। रात गए। उसने बीवी के बारे पूछा। मैंने गलत बातें इसके दिल डालीं। वो गुस्से में ससुर के कमरे गया। वहीं एक गलत मंजर सामने आया। देवर ने सब्र खो दी। फौरन बात हाथापाई तक जा पहुंची। देवर ने गुस्से में तलाक दी। घर में क़यामत बर्पा हो गई। मैं खामोश तमाशाई बनी रही। ससुर उसी सदमे में चल बसे। देवरानी बदनाम होकर घर छोड़ गई। सास सदमे में मगर मुतमईन रही। चंद दिन बाद हकीकत सामने आई। मैंने सास की बातें सुन लीं। इसने सब साजिश कबूल की। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने सच का साथ ना दिया। ज़मीर ने मुझे चैन ना लेने दिया। मैं इस घर से भाग गई। दोस्त के साथ नई जिंदगी सोचे, मगर वो खुद कमज़ोर साबित हुआ। रात में मेरे जेवर गायब हो गए। दोस्त भी बेबस नजर आया। हम दरबदर ठिकाने ढूंढते रहे। आखिर एक गलत जगह पहुंच गए। मुझे वहां रहना कबूल ना था। मैंने हिम्मत करके भागने का सोचा। एक नेक शख्स ने मदद की। मैं वहां से निकलने में कामयाब हुई। सब कुछ खो चुकी थी मैं। सिर्फ नदामत और सबक बाकी था। मैंने सच बोलने का फैसला किया। ये कहानी इबरत की मिसाल बनी। गलती का अंजाम हमेशा सख्त होता। सच का रास्ता मुश्किल मगर महफूज। नाज़रीन, सबक ज़रूर हासिल करें। गलत रास्ते खुशी नहीं देते। ऐसी कहानियों से सीखना ज़रूरी है।